मांग लो तो गरीबी का नाटक करके पुलिस से सूरत बनाती। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी काम सही नहीं हो रहा, हमारी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही। तब हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि शायद हमारे ऊपर जादू टोना या तावीज़ वगैरह किया गया है, तभी हमारा काम सही नहीं हो रहा। तो आइए आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इसी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। रोज तुम ये क्या क्या करते रहते हो हर वक्त? शुक्र करता हूँ। क्या करते हो? शुक्र करता हूँ। किस चीज का तोड़ कर रहे हो अभी? आपने क्या कहा? तुमने क्या बात? नहीं करो ऐसे। मैं करूँगा। ये क्या क्या रखा है? ये तो मेरे घर की कैंची है। कैंची जो भी है। छुरी माचिस क्यों? मैं जादू करता हूँ। क्या होगा इससे फिर? जो भी जाएगा आपने तो। आपको क्या काम है इसमें? ये मेरा काम है, आपका भी काम है, हमारे जिम्मेदारी का काम है। जिन्ना जाते हैं जाओ। जिन्नात नहीं आएंगे? आएंगे जिन्नात, मेरे पास आते हैं। कहाँ से आएंगे? मैं पंजाब पढ़ता हूँ। तो मेरे पास जिन आएंगे जिनको काबू करूंगा। आप क्या समझते हो? इनको काबू? हाँ, चार आसमान में आएंगे। ये तुमको पता नहीं चलेगा। जाओ तो अपना काम करो, छोड़ो मुझको, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ। ये क्या करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शेरा को क्या हो गया है, या तो इस पर साया हो गया या ये खुद ही किसी पर जादू करने लगा है। बहरहाल रात को ऐसे डराता है तो मैंने उसको वहीं पर छोड़ा और जी सुबह हो गई थी तो हम स्कूल आ गए। तो आ जाइए आज सबसे पहले हम इस टॉपिक को नोट करते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चले कि हम पर जादू या टोना वगैरह किया गया है, और फिर उसके बाद उसके हल जानेंगे। जादू टोना तावीज़ घंटे इसके वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इन सब का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है। बेशक रहमानी कुव्वतों के साथ शैतानी कुव्वतें भी वजूद रखती हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सब ख़राब चल रहा होता है, मुसलसल नाकामियाँ होती हैं और मायूसी इस कदर बढ़ जाती है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर उस सूरत में या तो हम बहुत गुस्सा करने लगते हैं और या फिर बहुत रोते रहते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी सी बात जो है बहुत ही जहन पर असर करती है। और यही वजह है कि हम जो है मायूसी में चले जाते हैं, और मायूसी हमें सीधा जो रास्ता है गुनाह की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि ये जादू टोना तावीज़ घंटे ये सब गुनाह का ही रास्ता है और कुछ भी नहीं है। दुख और सुख तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन होता ये है कि जो मजबूत एहसाब के मालिक होते हैं वो उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर जाते हैं, लेकिन कुछ कमज़ोर दिल होते हैं तो वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये भी होता है कि उनकी लाइफ में कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता, तो वो फिर क्या होता है कि शॉर्टकट्स की तरफ चले जाते हैं। और शॉर्टकट्स में सबसे ज़्यादा जो ईज़ी वे होता है लोगों के लिए वो यही होता है कि हम इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करें, हम तावीज़ कर लेते हैं, हम जादू टोना करवा लेते हैं, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से उनकी ज़िंदगी गुनाहों की तरफ चली जाती है। और ये दुनिया तो क्या आखिरत भी उनकी ख़राब हो जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए या फिर किसी से अपनी बदला लेने के लिए वो लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं। डेफिनेटली ये शैतान का बहकावा ही होता है जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है। बहरहाल इस हालत में लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्प इन सेंस के आप उनको मोटिवेट करें। कहीं किसी को देखें मायूस कि अगर वो कोई मायूस हो रहा है और अब उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ राग़िब हो रहा है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे डिस्कस करते हैं कि फ़िलां बुज़ुर्ग है या फ़िलां कोई वली है, कोई जादू करवा सकता है, कोई तावीज़ करवा सकता है, या आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा है तो हमें बताएं। और मोस्टली होता ये है कि लोग उनको या तो किसी का पता बता देते हैं या फिर कुछ और ही उल्टा सीधा बता देते हैं कि इससे आपके मसले हल हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले हमें कैसे पता चले कि हम पर तावीज़ जादू या टोना वगैरह किया गया है। तो उसकी सबसे जो पहली निशानी है वो यही है कि आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता अपने दीन की तरफ से हटता जाता है। आपको नमाज कुरान या जो भी आप नेकी का काम करते हैं वहाँ से आपका दिल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और आपकी जो तवज्जात है वो कहीं और चली जाती है। आपके जहन में हमेशा ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स कि माइंड आपका नेगेटिव हो जाता है और बुरी चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा माइल होने
लगते हैं। तो सबसे पहली निशानी तो ये है कि आपका ईमान यहाँ से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा ये है कि आप अल्लाह को छोड़कर आप दूसरे रास्ते इख्तियार कर देते हैं और लोगों से उम्मीदें, मतलब ये भी तो जो मुर्शिद हैं या ये जो जादू करवाते हैं, तावीज़ लिखते हैं, ये भी तो एक तरह से देखें ना आपका ईमान कमज़ोर कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हो जाती हैं कि ये हमें कुछ करवा कर देंगे तो हमारे मसले हल हो सकेंगे या हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ से आपकी फ़र्स्ट निशानी यही है कि आपका दीन ईमान कमज़ोर हो जाएगा। सेकेंडली ये होता है कि उस इंसान को जो है नापाक रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हर वक्त वो पाक नहीं रह सकता, उसको खुद ही ये चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती हैं, बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें जब वो इंसान अपने माइंड में रखता है तो उसको ये जहन से निकल जाता है कि हमें पाक रहना है। ऑब्वियसली जब हम अपनी दीन की तरफ होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम पाक और साफ़ रहें, लेकिन आप देखें जादू वगैरह का जो अमल है उसमें भी ज़्यादातर नापाकी होती है, उसमें भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जैसे ब्लड है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ किया जाता है जो हराम होता है, टोटल हराम। तो जादू भी वैसे भी हराम है। तो इसी तरह से जो आम लोग हैं खुद जादू नहीं करते लेकिन किसी और से करवाते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें तो उनकी तरफ हो जाती हैं ना कि ये हमारा काम करेंगे अल्लाह से हटकर, तो फिर वो भी इसी तरह से नापाक रहना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से ही सफाई को निस्फ ईमान बोला जाता है, क्योंकि जब आप नापाक रहते हैं तो आप पर असर जल्दी हो जाता है। ये सिर्फ करवाने वालों की बात नहीं है, ये ना करवाने वालों की भी बात हो रही है कि जिन पर ये असर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप नापाक रहते हैं। कोशिश करें हर वक्त साफ़ और पाक साफ़ रहें, अपने घर को, अपने आप को, अपने बच्चों को और जो भी आपसे रिलेटेड है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, कोशिश करें पाक और साफ़ रहें। तो जनाब ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये हमारे स्कूल के ही हैं, जहाँ पर बच्चों को हैंड वॉश वगैरह करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद हमने जो है थोड़ी सी स्वीट्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की। बाद में मैं घर आ गई थी तो कुकिंग कर ली। जनाब यहाँ पर मेरी गोभी थोड़ी फ्राई हो रही है जो कि मुझे बड़ी ही पसंद है इस तरह से फ्राई स्टाइल में। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर आज मैंने बनाए थे अचारी भी। तो जी हाँ, ये लोटस की जो रूट होती है इसको हम भी बोलते हैं, शायद दूसरों की लैंग्वेज में कुछ और होगा। तो ये सिंपल ही बिल्कुल जैसे अचार गोश्त बनाया जाता है इसी तरह से मैं बनाती हूँ और ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी होता है। और जी लेमन के साथ अचार मसाले को आप मिक्स करके फिर जैसे मिर्चों में भर कर आप लास्ट में डाल देते हैं सालन में, तो ये बड़ा ही अच्छा और मतलब थोड़ा हट के टेस्ट देता है। जैसे अचार गोश्त तो हम अक्सर खाते रहते हैं, तो हम उसको थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने इसलिए सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। बिल्कुल जैसे आप अचार गोश्त बनाते हैं वैसे ही बनाएं और जो है भी को बस सिर्फ पहले थोड़ा बॉयल कर लें क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो जनाब ये देखिए ये है मेरा सालन और आपने देख लिया है तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। और ये बस लास्ट में मैं इसको ये लगा कर दम दे दूँगी थोड़ा सा, ताकि मिर्ची थोड़ी सी गल जाएँ और बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। तो जनाब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो जहन है वो हमेशा ही नेगेटिव सोचों में आ जाता है। आपको हर इंसान दूसरा जो है नेगेटिव लगता है, आपके दिल में भी उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं और उनके लिए भी यही आता है कि शायद वो भी हमारे लिए बुरा सोचते होंगे और बुरा ख्यालात करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को भी क्लियर रखें। और जी यहाँ देखिए ये है शेरा को भी पता नहीं किसने ये आइडिया दिया है कि इस तरह से ये करोगे तो बहुत अमीर हो जाओगे। कभी कभार उसको ये बोला जाता है कि जो है आप बहुत अक्लमंद हो जाओगे, क्योंकि वो तो बेसिकली है सादा बंदा, लेकिन ये है कि बस वो भी शॉर्टकट्स ही आजकल ढूंढ रहा है कि उस कभी दुकान खोल लेता है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, कभी क्या कर लेता है, मैं मुझसे जो है शॉर्ट्स बनवा लेता है, बहुत सारे शॉर्ट्स बनवाता है। तो बहरहाल जी यही चीज़ें हैं जो इंसान के जहन को पकड़ लेती हैं कि कोई कहीं लालच आ जाती है, कहीं इंसान का दिमाग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाना शुरू हो जाता है। तो अभी तो मैं उसको उसी की हाल पर छोड़ रही हूँ ताकि मैं आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस कर लूँ। तो उसको तो फिर खैर मैं सीधा कर लूँगी क्योंकि ये उसका वक्ती सा ढोंग है, उसके बाद उसको खुद ही एहसास हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब यहाँ पर फिर हमारा थोड़ा मूड हो गया था, हमने सोचा कि डिनर
हम कहीं और चलकर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ हल भी बताती जाऊँ कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास कुरान पाक में बाकायदा जो कुल शरीफ हैं वो इसी वजह से ही नाजिल हुए थे कि आप अपने ऊपर जो है पढ़कर अगर आप दम करते हैं तो किस तरह से आप बच सकते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता आप पर जादू कर भी रहा है, तावीज़ कर भी रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप वो दम किए होंगे अपने ऊपर या अपने बच्चों पर तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप इन असरात से बचने के लिए अपनी आदत बना लें कि इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हर वक्त हम अपने ऊपर, अपने बच्चों और अपने घर पर इन चीज़ों का दम कर लें। सेकेंडली ये होता है कि हम अपना माइंड भी साफ़ कर लें ताकि हमारे जहन में जो है मायूसी ना आए। हमें हर वक्त हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह बेहतर करेगा ज़रूर हमारे साथ। और यही उम्मीद जो है इंसान को मायूस नहीं होने देती। और मायूसी आपको पता है कुफ्र है, वो हमेशा हराम की तरफ लेकर जाती है। तो हमेशा एक तो अपने माइंड को मज़बूत रखें और ऊपर उम्मीद रखें अल्लाह की तरफ से। और अगर आपके साथ यकीनन ज़िंदगी में बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ, लेकिन उस वक्त ये है कि बस आप एक बार अपना माइंड सेट कर लें कि जो भी चीज़ होती है हमारी बेहतरी के लिए होती है। कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा पहलू हमारे लिए छुपा होता है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि जब भी कुछ बुरा होता है उसके बाद अचानक ही बहुत अच्छा हो जाता है। हर किसी की लाइफ में जब आप देखें कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, आप बहुत गमों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला आपके लिए एक बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट भी रख लेता है। और यही चीज़ें हमें मजबूत करती हैं। और यही दुख और जो मुश्किलें होती हैं ना हमारी खुशी को दुबाला कर देती हैं। क्योंकि देखिए मुसलसल आपके साथ अगर अच्छा हो ना तो आपके लिए अच्छा ही कोई माना ही नहीं रखेगी। और अगर मुसलसल बुरा होता है ना, दुख इंसान इतने देख लेते हैं कि फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता अहमियत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुख और सुख दोनों ही अपनी लाइफ में हमारे लिए रखा हुआ है। तो बस अल्लाह के हमेशा शुक्रगुजार रहा करें, क्योंकि ये जो शुक्र है इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। और अल्लाह से जो उम्मीदें हैं वो भी आपको आगे लेकर जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हैं अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करता है। तो नेगेटिविटी को माइंड में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कहेंगे हमारे साथ गलत होगा तो रियली गलत होता है। और अगर आप सोचेंगे कि अभी हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और अल्लाह से उम्मीद रखें, किसी इंसानों से उम्मीद ना रखें। क्योंकि ये तो चीज़ देखें, हुजूर पाक ने भी कहा था कि जो भी चीज़ें करने वाली वो अल्लाह करता है। तो अपना ईमान मजबूत रखें कि अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी उम्मीदें रखें और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है हर किसी के साथ फिर। और जी यहाँ देखिए बर्ज़ा मसरूफ़ है शरारतों में। जी क्या करे, बच्चे हैं तो मैं इसके पीछे पीछे भागती हूँ कि कहीं कुछ वो तोड़ वोड़ ना दे। सबसे पहले जी चिकन वेजिटेबल सूप हमने ऑर्डर किया था क्योंकि सर्दी काफ़ी थी और उसने बड़ा ही मज़ा दिया हमें, बहुत ही टेस्टी था, मज़े का था। और सर्दियों में तो आपको पता है कि बड़ा अच्छा होता है। और जब मैं कभी बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि व्यूज़ तो ज़्यादा आते हैं लेकिन मेरे जो है सब्सक्राइबर कम आते हैं, शॉर्ट से ज़्यादा आते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे उससे बड़ी ही मोटिवेशन मिलती है। और जी ये देखिए हमने डमरा फ़िश जो है ऑर्डर किया था और ये भी बड़ा मज़े का था। और बर्ज़ा एज़ यूजुअल सिर्फ केचप ही खाती है। और सूप उसने थोड़ा ट्राई किया लेकिन फ़िश को भी थोड़ा सा मैंने इसको खिलाया लेकिन उसको मज़ा नहीं आया। और लास्ट में जी हमारी ये आइसक्रीम थी जो कि बोट शेप में थी, बड़ी ही मज़े की थी। जबकि मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं जो है लास्ट में चाय ही पीऊँगा, तो बर्ज़ा और मैंने आइसक्रीम को एंजॉय किया। आज के टॉपिक के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है जादू या तावीज़ वगैरह तो आपको कैसे महसूस हुआ, कैसे आपने फ़ील किया और उसका तोड़ आपने क्या किया। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं, क्योंकि ये तो मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपना तजुर्बा मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, इससे काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है भला हो जाए। तो ज़रूर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त, इसके साथ ही दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी शेरा को हमने बहुत समझाया और फाइनली उसने तौबा कर ली है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा और ये बैठकर यहाँ पर रो रहा है। तो चले जी अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।